अस्सलाम को फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू वेला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हूर इस वक्त बालकनी में खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, वो कहीं से भी नहीं इस वक्त एक मगरूर सा फिरी नवाबजादी नहीं लग रही थी, बिल्कुल टूटी हुई सी लग रही थी। तभी उसका फोन बजा। मगो नजरअंदाज करती नजरें बाहर की किए कुछ देर अकेले रहना चाहती थी। क्या मैंने आदम के लिए हाँ करके ठीक किया? वो खुद से सवाल करने लगी और जवाब सोचने लगी। हाँ, ठीक किया है। हूर खुद को तसल्ली देने के लिए बोलती कमरे में आ गई और बेड पर बैठ गई। अचानक नजर साइड टेबल पर पड़ी जहाँ टेडी पड़ा हुआ था। आंखों में एकदम गुस्सा दड़ आया। उठकर गुस्से से उस टेडी को उठाती बाहर फेंक गई। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है मुझे तुम्हारी दी हुई हर चीज से, नफरत है तुम्हारे साथ गुजरे हर एक लम्हे से। वो नम आंखों से लहजे में गुस्सा किए बोलती, खिड़की बंद करके उसके साथ लाकर आंसू बहाने लगी। जामिल का दिल हुर को शिद्दत से देखने का कर रहा था, इसलिए हमेशा वाले रास्ते से आता वो उसकी एक झलक देखने के लिए बेचैन था। मगर अपना दिया हुआ टेडी वो जमीन पर गिरा पड़ा देख कर उसे उठाने लगा। आई एम सॉरी जान। वो टैडी उठाकर खिड़की पर नजर डालता सा झटक कर कहने लगा, और मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाला हूँ। धड़ाब चौधरी अपने कमरे में मौजूद मुस्कुराते हुए उससे कहने लगे, अब आएगा मजा अब्बा जान। वो हकम चौधरी की तस्वीर नजरें जुमाए आंखों में नफरत लिए कहने लगे, आपसे अपने सारे बदले लूंगा। आज तक जो आपने मेरे साथ करते आए हैं। वो हकम चौधरी की तस्वीर पर नजर जुमाए सुर आंखें लिए कहने लगा। तभी आदम कमरे में दाखिल हुआ और धड़ाब चौधरी को देखा। मैं भी आपके साथ बदला लूंगी, उनकी लाडली पोती की अजाब जिंदगी अजाब करके आदम उनके साथ आकर खड़ा होता हुआ कहने लगा। दराब चौधरी उसको देखने लगे। मुझे तुम पर फख्र है आदम, जीत हमारी ही होगी। दराब चौधरी उसको मुस्कुराकर कहते अपने साथ लगाए, जी अब्बा, जीत हमारी ही होगी। वो भी मुस्कुराकर कहने लगे और कमरे से चला गया। हुड़ पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ रही थी, जब सामने से आता आदम दिखाई दिया। आदम ने उसका रास्ता रोका। हुड़ उसको देखने लगी। मुझे पानी पीना है, आगे से हटो। हुड़ सपाट लहजे में उसको देखे बगैर कहने लगी। आदम मुस्कुराकर उसको कहने लगा, ये सारे नारे सारी अगर खत्म कर दूंगा, एक दफा मेरे काम में आ जाओ। उसके करीब आते हुए उसको कहने लगा। हुड़ पीछे की जानब कदम बढ़ाने लगी। मुझसे दूर हो, समझे? हूर गुस्से से कहते साथ ही साइड से गुजरने लगी। जब आदम ने उसकी कलाई पकड़ी, हूर ने आंखें बंद की। वो अपने गुस्से को जब्त कर रही थी, मगर आदम की हरकतें उसके गुस्से को हवा दे रही थी। अब तो हमें बढ़ दी है, अब तो यूं नजरअंदाज मत करो। उसके करीब आते हुए कहने लगा। हूर मुड़ी और जोरदार थप्पड़ उसके गल पर दे मारा। अपने हाथ में रहो, नकाब में नहीं हूं मैं अभी तुम्हारे। उसे सत निगाहों से देखते हुए कहते साथ ही किचन की तरफ बढ़ गई और आदम गुस्से से उसे जाता हुआ देख रहा था। जामिल इस वक्त अपने कमरे में अकेला बैठा, लाइट बंद किए, हाथ में सिगरेट लिए वह हूड के मतलब सोचने में मसरूफ था। सोचो जान, अगर मैं तुम्हें धोखा दे दूं तो? जामिल हूड को देखते हुए पूछने लगा। हूड ने फौरन से उसको देखा। तू मुझे धोखा नहीं दे सकते, इतने वक्त में इतना जान गई हूँ मलक जामिल तुम्हें। हूड उसकी आंखों में आंखें डाले पुर इतमाद लहजे में बोलती, जामिल की मुस्कुराहट गायब करने में कामयाब होगी। मैंने तुम्हारा इतबार तोड़ा है, मैं जानता हूँ जान, लेकिन मैं मजबूर हूँ। उसकी तस्वीर को देखते हुए नम आंखों से हूड से कहने लगा, मगर जो तुम खुद के साथ करने जा रही हो वो बहुत गलत है। मैं तुम्हें खुद के साथ ऐसा करने नहीं दूंगा। वो खुद से कहते साथ सिगरेट का गहरा कश लगाता, धुआं हवा में उड़ाता उसकी तस्वीर पर नजर जुमा गया। हूर अपने कमरे में मौजूद जामिल के साथ गुजारा हुआ हर एक वक्त याद कर रही थी। आंखों में आंसू थे। तभी हाजा बेगम कमरे में आई और नजर उस पर गई। हाजा बेगम को कमरे में आता देख कर हूर फौरन आंसू साफ कर गई। ये नकाब में पहनोगी तुम? उसके सामने जुरा रखती हुई उसे कहने लगी। हूर उठकर फौरन हाजा बेगम के पास आई। माँ, मुझे माफ कर देना, मैंने जानकर नहीं किया कुछ भी। सच में उस शख्स ने मजबूर कर दिया था मुझे। हूर हाजा बेगम के हाथ थाम कर आंखों में आंसू लिए कहने लगी। हाजा बेगम उसको देखने लगी। तुम्हें उसे मोहब्बत करते हुए एक दफा अपने दादा का हया नहीं आया? हाजा बेगम उसको देखते हुए संजीदगी से सवाल करने लगी। हूर ने उनको देखा। आया, लेकिन उस शख्स ने अपनी बातों में इतना पागल कर दिया कि मैं सब भूल गई। हूर आंखों में आंसू लिए उन्हें उदासी से बताने लगी। हाजा बेगम ने उसे अपने गले लगाया। अब उसे बुला दो और अपनी नई जिंदगी में सिर्फ आदम का ही सोचो। हाजा बेगम उसे गले से लगाए कहते साथ ही वहां से चली गई। हूर ने जाता हुआ देखने लगी। क्या कर दिया है तुमने जामिल? तुम्हारी वजह से मैंने उस शख्स के लिए हाँ की जिसमें देखना देखना तक नहीं चाहती थी। हूर खुद से कहते साथ ही बेड पर बैठ गई और नम आंखों से उस सफेद रंग के जोड़े को देखने लग गई। आज निकाह का दिन था और चौधरी हवेली में चहल पहल सी मची हुई थी। हर कोई कामों में मसरूफ था। अजका और हूर आज और मेहंदी वाली आ गई है। हाजा बेगम उन दोनों को आवाज लगाते हुए बुलाने लगी। अजका आवाज सुनकर हूर के कमरे की तरफ बढ़ी। हूर, अजका ने उसको देखा जो नहाकर बाहर आई थी। उसकी आंखें अभी भी सूजी हुई थी। जी? हूर फौरन से पूछने लगी। अजका उसके पास आई। आ जाओ, मेहंदी वाली आ गई है। उसको देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगी। हूर ने अजका को देखा। आई एम सॉरी बज्जो। हूर अजका के दोनों हाथ थाम कर शर्मिंदा सी बोली। अजका उसको देखने लगी। कोई बात नहीं हूर, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर हाथ रखे प्यार से कहने लगी। हूर भी हल्का सा मुस्कुरा दी और गले से लग गई। चले बाहर? अजका उसको देखते हुए पूछने लगी, जिस पर हूर इस बात में सर हिला गई और दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए।
हूर और अस्का बैठी मेहंदी लगवा रही थी। अस्का के चेहरे पर मुस्कुराहट जबकि हूर का चेहरा मुरझाया हुआ था। लड़के का नाम लिखना है? मेहंदी वाली ने अस्का को देखते हुए पूछा। अस्का ने मुस्कुराते हुए जवाब में सर हिला दिया। जाहिद लिख दें। अस्का मुस्कुराते हुए उसे कहने लगी, जिस पर मेहंदी वाली जाहिद का नाम लिखने लग गई। आपके लिए भी दूल्हे का नाम लिखना है? मेहंदी वाली ने हूर से पूछने लगी। हूर ने उसको देखा नहीं। हुरन ने उसे फोन से जवाब देने लगी, जिस पर मेहंदी वाली बगैर कुछ कहे मेहंदी लगाने लगी। इन दोनों की मेहंदी मुकम्मल हो गई थी और बहुत सी खूबसूरत लगी थी। हाजा बेगम दोनों की नजर उतारकर उन दोनों को तैयार होने का कहने लगी और दोनों खामोशी से अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सारा इंतजाम हो चुका था। लॉन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। अस्का सुर्ख रंग के जोड़े में मलबूस लाइट से मेकअप में होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए हैवी ज्वेलरी पहने प्यारी लग रही थी। अपना अक्स शीशे में देखकर वो मुस्कुरा दी। हूर सफेद रंग के नफीस से काम वाले जोड़े में मलबूस सर पर हमरंग कामदार दुपट्टा सेट किए, लाइट सा मेकअप किए, होंठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए, लाइट से मेकअप में माथा पट्टी झुमके और नथ पहने वो इस वक्त कोई आसमान से उतरी हसीन परी लग रही थी, मगर चेहरे पर मायूसी की वजह से उस खूबसूरती में नखार नहीं आ रहा था। हूर का नकाह है आज। शहरियार सामिल को देखते हुए साथ कहने लगा। सामिल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। नहीं होगा, उसको ये कहते साथ ही उसके घर से निकल गया। शहरिया उसको ज्यादा देखने लग गया। ये लड़का यार। शहरिया सारा पीकर कहते साथ ही पानी पीने लगा। अल्लाह ताला इसे वो दे दे वरना उसने आपके पास पहुंच जाना है। शहरिया छत की तरफ देखकर कहते साथ ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हूर शीशे के सामने एक साकती खड़ी थी। तभी वो खिड़की फलांग कर बालकनी से गुजरता कमरे में दाखिल हुआ। तो मेरी सोच से भी ज्यादा दुल्हन के रूप में हसीन लग रही हो जान। जामिल हूर के अकम में आकर खड़ा होता हुआ उसके हसीन सरापे पर गहरी नजरें जुमाई गंभीर लहजे में कहने लगा। हूर फौरन से पलटी। वो सच में था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हूर सख्त लहजे में उसको देखकर आंखें दूसरी सिमत किए पूछने लगी। तुम्हें दुल्हन बना देखने आया था। वो उसी पर नजर मरकूज किए कहने लगा। हूर ने उसको देखा। क्यों आए हो? हाँ देख लिया ना, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी अब। हूर गुस्से से कहते साथ ही मुड़ने लगी जब जामिल ने उसकी कलाई पकड़कर उसका रूह अपनी तरफ किया। तुम दुल्हन के रूम में इस कदर हसीन लग रही हो कि तुमसे नजरें नहीं हटाई जा रही। इतनी हसीन के मलिक जामिल तुम्हें पूरी रात पलके झुकाए बगैर दे सकता है। हुरे जान। जामिल उसके चेहरे पर नजर जमाए गंभीर लहजे में उसे बोला। हूर उसे सुन रही थी। उसकी बात खत्म होते ही हूर ने बोलना चाहा, मगर जामिल उसके मुंह पर रुमाल रख गया था और उसको देखने लग गई। सॉरी, लेकिन ये करना जरूरी था। जामिल हूर को मजाबंद करता देखकर कहने लगा। कुछ मिनट बाद हूर जामिल की बाहों में थी। हूर हूर। तब भी दरवाजे पर हाजा बेगम उसे दस्तक देखते हुए पुकारने लगी। जामिल दरवाजे की तरफ देखने लगा। हाजा बेगम के कमरे में दाखिल होने से पहले जामिल से बाहों में बढ़ता बालकनी से ले गया था। हाजा बेगम कमरे में दाखिल हुई और नजर पूरे कमरे में दोहराई। हूर नहीं थी। वो परेशान हुई। हूर उसको पुकारते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ी, मगर उसकी लाइट बंद देखकर हाजा बेगम को परेशानी हुई और परेशान से वहीं खड़ी रही। माँ ले आई ना हूर को। सारंग कमरे में आते हुए हाजा बेगम को देखते हुए कहने लगी, जिस पर उन्होंने उसको देखा। क्या हुआ माँ? हाजा बेगम को परेशान सा देखकर वो फौरन से पूछने लगा। हूर कहीं नहीं है। हाजा बेगम फौरन से उसको बताने लगी। सारंग कमरे में नजर दुहराने लगा। कहाँ गई है? सारंग परेशान से उनसे पूछने लगा। हाजा बेगम नफी में सर हिला गई। मैं दादा को बताता हूँ। सारंग फौरन से कहते साथ ही बाहर की तरफ बढ़ा। हाजा बेगम की बाहर चल दी। क्या हुआ हूर? कहाँ है? हाकम चौधरी दोनों को बगैर हूर के आता देखकर परेशान से पूछने लगे। दादा वो हूर कहीं नहीं है। सारंग फौरन से उसे देखते हुए बताने लगा, जिस पर हाकम चौधरी उसे देखने लगे। ऐसे कैसे? क्यों नहीं है? हाकम चौधरी हाजा बेगम को देखते हुए पूछने लगे। दराब चौधरी जो अंदर आ रहे थे, उनके बढ़ते कदम चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी। मुझे नहीं पता अब्बा जान। हाजा बेगम घबराते हुए जवाब देने लगी। हाकम चौधरी परेशान हुए। कहाँ गए है हूर? दराब चौधरी परेशान थे उनकी तरफ बढ़कर पूछने लगे। हाकम चौधरी उनको देखा। बताएं अब्बा जान। दराब चौधरी फौरन से ही गुस्सा कहने लगे। नहीं है कहीं भी। हाकम चौधरी ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर दराब चौधरी परेशान हुए। खुद गई है या कोई जबरदस्ती ले गया है? हाकम चौधरी परेशान से उन सब पर बारी बारी नजर डालते हुए सोचते हुए कहने लगे। पता नहीं दादा जान। सारंग फौरन से कहने लगा। हाकम चौधरी ने उसको देखा। पता करवाओ, सद लहजे में कहते साथ ही वो बाहर की तरफ बढ़ गए। जामिल हूर को अपने घर में लाया था, जहाँ कभी कभार आया करता था। उसके अलावा वहाँ कोई नहीं होता था। उसके इस घर का बहुत कम लोगों को ही मालूम था। जामिल से कमरे में लाकर बेड पर लेटाने लगा और कुर्सी खसका कर वहीं बैठकर उसके उठने का इंतजार करने लगा। आदम जैसे इंसान से तुम्हें दूर रखने के लिए यही करना बेहतर लगा मुझे। जामिल उसके माथे पर माथा पट्टी दुरुस्त करते हुए बोला। वो दुनिया से बेगाना बेहोश थी। उसे वही छोड़ते बाहर की तरफ बढ़ गया था। हूर दुल्हन के सूरज जोड़े में मलबूस बेहोश सी
हालत में बेड पर लेटी हुई थी। अचानक उसने अपनी पलकों पर जनबिश की और आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगी। सर बहुत भारी था। पूरी आंखें खोलकर वो इर्द गिर्द घुमाने लगी। खुद को एक कमरे में मौजूद पाकर उसके ज़हन में बहुत से ख्यालों ने गर्दिश की थी। वह परेशान और घबराते हुए दोनों हाथ सापा रख के याद करने की कोशिश करने लगी। अचानक चेहरे पर सर ताजा सज गए। जामिल! वह उड़कर बैठती बारी सर के साथ चलाकर पुकारने लगी। तभी दरवाजा खोला और वह सीने पर बाजू बांध कर चेहरे पर मुस्कुराए सजाए उसे देखने लगा। मैं तुम्हारे सामने हूँ, जामिल पुरसुकून से अंदाज में जवाब देने लगा। सर्द और नफरत भरी निगाहों से वो देखने लगी। मुझे जाना है यहाँ अभी इसी वक्त, मुझे हवेली छोड़ कर आ। वो गुस्से से लहंगा संभाल कर बेड से उठकर साथ लहजे में उसको कहते साथ बाहर की तरफ बढ़ने लगी। अगर वापस तुम्हें जाना होता तो यहाँ लाता ही क्यों? उसका हाथ पकड़कर हुड़ के बाहर जाने का इरादा तय करता कहने लगा, क्यों कर रहे हो ये सब? एक ही दफा मार दो मुझे। क्यों मेरे खानदान की नजरों में जलील करना चाहते हो? शादी है मेरी, मुझे जाने दो। हुड़ आज सही मैनू में बेबसी से नम आंखों से बोली, एक बात क्यों तुम्हें समझ नहीं आती? तुम्हारे लिए मैं बना हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। वह मजबूत गिरफ्त हुड़ के दोनों बाजू पर कायम किए साथी से उसे बोला। हुड़ उसको देखने लगी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, समझे? हुड़ उसकी सत सुरा निगाहों में निगाहें पथरीले लहजे में कहने लगी। जामिल उसे गुस्से से मजीद करीब किया। मैं तो प्यार करता हूँ ना? उसकी स्याह आंखों में नजरें जुमाई गंभीर लहजे में बोला, मुझे तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। उसे गुस्से से कहते साथ ही कमरे से तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गई। जामिल जबरदस्ती उसकी कलाई थामे कमरे की जाने बढ़ने लगा। वो अपना आप उसकी कैद से निकालने की सही कर रही थी। मलिक जामिल, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया है, मुझसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। उसे दीवाने से पन किए वो इसे दीवार से पिन किए दोनों हाथ दीवार से लगाए उसके चेहरे पर झुककर बोला, चाहते क्या हो मुझसे? सामने मौजूद उसकी आंखों में सिर्फ जामिल के लिए नफरत थी, जो मलक जामिल को बुरी तरह से चुभ रही थी। अपना बना कर रखना। उसके चेहरे पर गहरी नजरें जुबान गंभीर लहजे में उसको कहने लगा, कौन सा नया खेल खेल रही हो? क्योंकि जामिल चौधरी को तो प्यार के असल मैंने ही नहीं है पता। वो लफ्ज पर जोर देते हुए सख्त लहजे में पूछने लगी, वाकई प्यार करता हूँ। उसे नरमी से मुस्कुराकर बोला। हुर के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आई, लेकिन नफरत करती ही है। जितनी तुम्हारे प्यार में पागल हुई थी ना, अब उसे दुगनी नफरत करने लगी हूँ। मलक जामिल उसे जहर हंद लहजे में बोली, ऊंची आवाज में सर्द निगाहों से देखती बताने लगी। जब उसने उसे होंठों पर उंगली रख दी, हुर के लहजे में मौजूद कड़वाहट मलक जामिल को बर्दाश्त से बाहर थी। जान सिर्फ मलक जामिल से प्यार करेगी, अंडरस्टैंड? जामिल उसके होंठों पर उंगली रखे बोलते हुए किसी जनूनी से कम नहीं लग रहा था। हुड बस उसको देखती रह गई। मुझे जाना है, वो ऊंची आवाज में चीखा कहने लगी। इस पर जामिल उसको देखने लग गया। अब यहाँ से नहीं जा सकती, हम दोनों का निकाह होगा। जामिल उसके बालों को ठीक करते हुए नरमी से उसे बताने लगा, मैं मरना पसंद करूंगी, जबरदस्ती नहीं कर सकते तुम। हुड नजरें दूसरी सिमत किए उसे सख्त लहजे में कहने लगी, नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, दादा की जान प्यारी है ना अपने। जामिल इत्मीनान से देखते हुए पूछने लगा। हुड उसको देखने पर मजबूर हो गई। जामिल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? उसे उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में कहने लगी, करने को बहुत कुछ कर सकता हूँ, खामोशी से निगाह कर लो मुझे, अगर दादा जान की जान प्यारी है। वो हर लफ्ज पर जोर देते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसे कहने लगा, कितना करोगे मेरी नजरों में, कितना गिरोगे मेरी नजरों में। हुर्द को देते हुए नफी में साड़ी हिलाते हुए बोली, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये सब, समझी? जामिल आपकी बात पथरीले लहजे में गुस्से से बताने लगा। हुर्द सहम गई। नकाह करने के लिए तैयार हो, बोलो, वरना इधर मेरी एक काल उधर तुम्हारे दादा ऊपर। जामिल इसको देखते हुए अपने गुस्से को जब्त करता पूछने लगा। हुर से बेबसी से देख रही थी। मेरे बस में होता ना तो आज तुम्हें कत्ल कर देती मैं। हुर गुस्से से उसे देखते हुए हर लफ्ज पर जोर देते हुए बोली। जामिल के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम रजामंद हो गई हो, कपड़े बदलो। जामिल उसे देखते हुए नरमी से कहते साथ ही वार्डरोब से सुर्ख रंग का जोड़ा निकाल कर लाया। मैं नहीं बदलूंगी। हुर गुस्से से ड्रेस साइड पर करते हुए बोली। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। करना तो होगा तुम्हें, क्योंकि मुझे तुम्हें सुर्ख रंग में देखना है। अगर नहीं करोगी तो मैं खुद कर दूंगा। जामिल जिद्दी अंदाज में उसे देखते हुए अपने अल्फाज बोल रहा था जब हुर ने घूर कर उसको देखा। इंतहाई कोई लीचे इंसान हो तुम। हुर से एक लकब देती उसके हाथ से ड्रेस लेती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जामिल से जाता हुआ देखने लग गया। सूरज जोड़वे में मलबूस जिस पर गोल्डन नफीस सा काम हुआ था, हम रंग दुपट्टा लिए वो बाहर निकली थी। जामिल की नजर उस पर गई। रूसी जोड़ पर जामिल को वो आसमान से उतरी हुई कोई पड़ी लग रही थी और सूरज रंग तो उसकी सफेद रंग पर खूब जच रहा था। नजरें उस पर जमाए उसे देख रहा था। हुड की आंखों में सिर्फ आंसू थे। उस शख्स ने उसे बेबस करके रख दिया था। मौलवी साहब, जामिल हुड से नजरें हटाए रोबदार आवाज में कहने लगा। तभी मौलवी साहब कमरे में आए। नकाह पढ़वाएं। जामिल हुड की तरफ देखकर उसका हाथ हमें अपने साथ लाया। हुड ना चाहते हुए भी उसके साथ चल दी। मौलवी साहब ने नकाह शुरू करवाया। हुड का दिल किया उस तरह यहाँ से बाहर जाए, हवेली जाए, मगर शायद किस्मत को यही मंजूर था।
नकाह हो चुका था। जामिल मौलवी साहब को छोड़ने के लिए बाहर की तरफ बढ़ा। अगर आपने किसी को भी हमारे नकाह की खबर बताई तो आपकी जान पहली फुर्सत में लूंगा, ये बात भूल जाएं। जामिल मौलवी साहब को गन दिखाते हुए कहने लगा। मौलवी साहब गन देखकर आंखें बड़ी किए थूक निकलते असबाब में सर हिला गए और चले गए। जामिल गन जेब में रखता हुआ मुझ को तार देता हुआ मुस्कुराता हुआ कमरे की तरफ बढ़ गया। दुल्हन के जोड़ में मलबूस वो सुर आंखें लिए सुरही नाक के साथ इस वक्त गजब की लग रही थी। नकाह मुबारक हो जान। जामिल कमरे में दाखिल होता उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगा। हूर ने गुस्से से सर उठाकर उसको देखा। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, खुदा तुमसे ऐसा बदला लेगा कि तुम याद रखोगे। मेरी जिंदगी खत्म करके रख दी है तुमने मलक जामिल। हूर उसे सख्त निगाहों से घूरते हुए चलाकर कहने लगी। जब जामिल ने कानों पर हाथ रखा, नन्ही जान इतना जोर मत लगा। उसके चेहरे पर गहरी नजरें जमाए मुस्कुराकर कहने लगा। मैं लगाऊंगी, जीना हराम कर दूंगी मैं तुम्हारा, समझे। उसे सुर आंखें लिए उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में बोली। ऊंचा चीही जब जामिल ने उसकी उंगली पकड़कर अपना हाथ कलाई तक लाया और खींच कर उसे अपने करीब किया। मैं हर वार के लिए तैयार हूँ जान। जामिल उसकी कमर पर दोनों हाथ रखते कान के करीब झुककर गंभीर लहजे में कहने लगा। हूर ने अपने नाखून उसकी गर्दन में चुभोए। उफ, जंगली शेरनी। उसे दूर होता हुआ उसे देखने लगा। कहने लगा, जो खाजा में नजरों से घूर रही थी, मैं तो ऐसी ही होंगी। तुम्हें ही शौक था नकाह करने का, एडजस्ट करना होगा। और उसको देखते हुए लफ्जों पर जोर देते हुए बोली। जामिल के लब मुस्कुरा दिए। एडजस्ट तो मैं कर लूंगा। उसे देखते हुए उसी के अंदाज में कहने लगा। सियाह आंखें लाइट ब्राउन आंखों से टकराई थी। जामिल उसके करीब आने लगा। हुड पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ना चाहते हुए भी उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर कपकपाते हुए लफ्ज अदा करने लगी। तुम्हें बता रहा हूँ, एडजस्ट मैं हर हाल में कर लूंगा। उसके चेहरे के करीब चेहरा लाई कहने लगा। हुड आंखें जोर से बंद कर गई। तुमने कुछ किया ना? वो आंखें हुड आंखें नीचे किए गुस्से से उसे कहने लगी। जामिल के लबों पर दिल फ्रेम मुस्कुराहट नमूदार हुई। तो जामिल उसकी कमर पर हाथ डालकर अपने साथ लगाए आईब्रो झुकाते हुए पूछने लगा। मेरे पास अब सारे एहतियार हैं तुम्हारे करीब आने के, मिसेस मलिक जामिल। हुड के कान के करीब लब लाए गंभीर लहजे में उसे कहने लगा। हुड गुस्से से उसके सीने पर हाथ रखे उसे दूर करने की सही करने लगी। मुझे तुम्हारी इन घटिया बातों को सुनने में जरा दिलचस्पी नहीं है, हटो, मुझे चेंज करना है। हुड उसे गुस्से से पीछे करते हुए साइड से गुजरने लगी। मगर मैं पहनूंगी क्या? हुड जाते जाते रुककर एकदम हुड से पूछने लगी और जामिल की जानब देखा। वहां जामिल हुड को वार्डरोब की तरफ इशारा करने लगा। हुड गुस्से से उसे देखते हुए वार्डरोब की तरफ बढ़ी और एक ड्रेस लेती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में हुड सादा से लॉन के सूट पे मलबूस बाहर आई। जामिल उसको देखा। हुड से नजर अंदाज करते हुए कमरे में नजर दुहराने लगी। इसके अलावा और कोई रूम नहीं है इस घर में। हुड फौरन से जामिल को देखते हुए पूछने लगी। जामिल नफी में सर हिला गया। हुड मुंह बसोकर वहीं बैठ गई और हवेली में क्या हो रहा होगा सोचने लगी। क्या सोच रही हो? उसे मायूस देखते हुए फौरन से पूछने लगा। हुड ने उसको देखा। तुमने जो कुछ किया है उसके बाद ना जाने हवेली में क्या हो रहा होगा। हुड बैठते हुए परेशान सी जामिल को देखते हुए पूछने लगी। जामिल उसको देख रहा था। जो भी हो रहा होगा, मगर तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। जामिल पुर इत्तेमाद लहजे में हुड को देखते हुए बोला। हुड के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। उसे साफ लफ्ज में कहते सादी दूसरी सी मत देखने लगी। जामिल खामोश रहा।